नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, हमने किस तरह का प्लॉट लिया है, आप लोग भी जाते होंगे प्लॉट पे नापी करने के लिए, तो देखते होंगे इस तरह का प्लॉट है। तो इस तरह के प्लॉट का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आज इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग ज़मीन का काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो भी, या वैसे जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि इस प्लॉट को हम दो तरह से आपको नाप के दिखाएंगे और दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत होगा, कौन सा सबसे ज़्यादा सही है कौन सा ज़्यादा उपयुक्त होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दिया जाए वो सब कुछ आप आसानी से हासिल कर सके। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह का प्लॉट आप लोग के पास अगर ज़मीन का काम करते हैं तो प्लॉट मिलता होगा, या खुद का अगर जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो इस तरह का प्लॉट होगा आप लोग के लिए, आप लोग के पास। तो इसका क्षेत्रफल यानी रकबा कैसे उठाएंगे, इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस प्लॉट का जिस तरह का प्लॉट है उस तरह का एक हम डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम से क्या होता है, दूरी लिखने में सबसे आसानी होता है। तो डायग्राम बनाने के बाद यहाँ से लेके इस मेड़ तक, और एक चीज़ आपको बता दें, जो किसी भी प्लॉट का जब हम कॉपी पे नोट करते हैं तो सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग उत्तर दिशा में खड़े होकर ऊपर वाला भाग उत्तर रखिएगा, नीचे वाला भाग में दक्षिण लिखिएगा, दायां हाथ की तरफ पूरब लिखिएगा और बायां हाथ की तरफ पश्चिम लिखिएगा। ठीक, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले फीट की मदद से, आज हम फीट में चलते हैं, तो फीट की मदद से यहाँ से लेके यहाँ तक हम मान लीजिए नापी किए, तो ये मान लीजिए 90 फीट हुआ। ठीक दोस्तों, इसी वीडियो में हम कट्ठा धूर में कैसे इसको नापें ये भी हम चर्चा करेंगे, तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए हम नापी किए, यहाँ से यहाँ तक नापी की यानी दक्षिण की तरफ, तो 90 फीट हुआ। यहाँ से जब यहाँ नापी किए तो मान लीजिए ये 70 फीट हुआ, यानी पूरब के तरफ का मेड़ हो गया 70 फीट। अब यहाँ से लेके इस मेड़ तक हम नापी किए तो समझिए ये 150 फीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लेके फिर एक पश्चिम बरिया मेड़ बच गया, इसको नापी किए तो ये 80 फीट हो गया। ठीक, अब इस तरह का प्लॉट है। देख रहे, कोई भी जो मेड़ है अपने आप में एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसमें इस क्षेत्रफल निकालने में बहुत सारे ट्रेंड लोग जो काम भी करते हैं उसको क्या करते हैं, सीधा अनुपात निकाल के जोड़ देते। तो इसका हम दो विधि बताते हैं, दोनों विधि में कौन सबसे ज़्यादा कारगर है ये भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। इसके लिए वीडियो को छोड़िए मत, स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, ताकि जो भी बताया जाए वो आप आसानी से समझ जाए और एक के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही ना हो। ठीक, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो सबसे पहला तरीका है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको बीच से एक विकर्ण खींच लेंगे। ठीक है, बीच से एक विकर्ण इस तरह से हम बना लेंगे। दो तरीका है, दोनों तरीका आप लोग देख लीजिए पूरा, ताकि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए हम क्या किए, जो एक विकर्ण यानी इस प्लॉट को हम क्या किए, दो पार्ट में बांट लिए। ठीक है, बांटते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो जिस तरह से अगर सरजमीन में कर रहे हैं तो जिस तरह से हम पूरा सीधा में लाइन लिए हैं उसी तरह से इसको भी आपको लाइन लेना है। अब मान लीजिए इसको नापी कीजिएगा तो समझिए ये आपको 140 फीट हुआ। ठीक है, अब देखिए आपस में क्या हुआ, अगर एक पार्ट इसको मानिएगा और दूसरे पार्ट इसको मानिएगा तो क्या है, दोनों त्रिभुज जैसा है। ठीक, अब इसको दोनों को अगर हम हीरो सूत्र पे निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन कौन कब आसान होगा कब ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा
ये हम आपको दोनों तरीका निकाल के बताते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का रकबा है वो फर्स्ट पार्ट का रकबा हम निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिखने में लग रहा है जो पूरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज जैसा है, विषमबाहु त्रिभुज के आकार का। तो इसका जो सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो सूत्र, तो वो होता है हीरो सूत्र बराबर आप लोग पढ़े होंगे जो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। ये सब लोग आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं जी, देखिए इसमें 1 2 3 त्रिभुज ये हो गया, 1 2 3 त्रिभुज ये हो गया। तो इसमें सूत्र में हम क्या लिखे हैं जो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब यहाँ पे एस तो है नहीं, एस का मान आप लोग में मन में होगा जो एस तो है नहीं, तो एस हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए एस बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ठीक है। तो अब हम मान लीजिए किसी को तीनों में से ए बी सी मान लेते हैं। तो ए मान लेते हैं 140 को, बी मान लेते हैं 150 को और सी मान लेते हैं 80 को, ठीक। इसको बट्टा 2 कर देते हैं, मतलब ए या इस भुजा को हम ए माने, इस मेर को बी माने और इस मेर को सी माने। अब तीनों को जोड़ दीजिए। तो 140 150 कितना हो जाएगा 290। चलिए इसको जोड़ दीजिए, 140 प्लस 150 प्लस 80, यानी ये हो गया 370 बट्टा 2। इसमें 370 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा 185, ठीक है। तो अब चलिए s का मान हमको पता चल गया जो s बराबर है 85। तो अब इस सूत्र पे हम बैठाते हुए चलते हैं। तो s सबसे पहले क्या है, s है, ठीक है। तो s का मान अभी हम निकाले हैं जो 185, फिर छोटी कॉस्ट है तो 185 माइनस a का मान हम अभी 140 लिए हैं, 140, फिर रूट अंडर, फिर s है तो 185 माइनस b का मान हम 150 लिए हैं। अब फिर है s माइनस c, तो 185 माइनस c का मान हम 80 लिए हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से फिर इसको हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 185 है तो 185 गुने, छोटी कॉस्ट हटाएंगे तो गुने आएगा। तो 185 में से अब हमको 140 घटाना है। तो 185 माइनस 140 बराबर ये हो गया 45, फिर गुने। अब 185 में से 35 घटाएंगे, 185 में से 150 घटाएंगे तो 150 घटाए तो ये हो गया 35, फिर गुने 185 में से 80 घटाएंगे तो 105 होगा। 185 माइनस 80 बराबर 105, ठीक। अब फिर इसको हम गुना करेंगे। अब दो को, इस दोनों को एक बार और इस दोनों को एक बार गुना कर लीजिए। तो 185 गुने 45 बराबर हो गया 8325। अब फिर 35 गुने 105, यानी 35 गुने 105 ये हो गया 3675। फिर अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो 3675 गुने 8325, यानी ये हो गया आपको 30,594 और 375, ठीक है। अब इसको रूट में करना है तो रूट में निकाल लीजिए, रूट ऑटो रोटेट ऑन कर लीजिए। चलिए उसके बाद इसका हम वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो रूट अंडर 30,594 375, यानी 5531, ठीक है। ये हो गया आपको 5531 वर्ग फीट, ठीक। तो अब पहला पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला पार्ट का जो क्षेत्रफल हुआ वो कितना हो गया 5531 वर्ग फीट, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट का भी रकबा निकाल लेते हैं। देखिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, इस तरह से आप लोग आसानी से अगर एक वीडियो में ढंग से समझ जाइएगा
तो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरे पार्ट का दूसरा त्रिभुज ये है, तो दूसरे पार्ट में ए बी सी मान लेते हैं। तो ए हम मानते हैं 140 इसका, बी मान लेते हैं इसको, और सी मान लेते हैं ये वाला 90 है ही। ठीक है, अब इसका बट्टा 2 कर देते हैं। तो 140, अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 140 प्लस 70 प्लस 90 यानी 300 बट्टा 2 बराबर 150। अब इसका हम इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो रूट अंडर 150 इंटू 150 माइनस ए कितना हो गया 140, फिर छोटी कॉस्ट है, फिर 150 माइनस बी लिए हैं 70, फिर 150 माइनस 90। ठीक है, अब चलिए फिर इसको हम हल करते हैं। तो 150 है तो 150 ही हुआ, छोटी कॉस्ट हटाएंगे तो गुना हो जाएगा। 150 में से 140 घटाए तो ये हो गया 10, फिर छोटी कॉस्ट हटा तो गुना हुआ, और 150 में से 70 घटाए तो हो गया 80, फिर छोटी कॉस्ट हटा तो गुने हुआ, और 150 में से 90 घटाए तो हो गया 60। ठीक है, अब इस दोनों को हम गुना करके देख लेते हैं। तो 150 गुने 10 बराबर हो गया आपको 1500 गुने 80 गुने 60, यानी इस दोनों को एक बार गुना किया और इस दोनों को एक बार गुना किया, तो ये हो गया 4800। अब इस दोनों को हम एक बार गुना कर देंगे, तो 4800 गुने 1500, यानी ये हो गया आपको 72000000। ठीक है, अब इसको हमको रूट में निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो रूट अंडर 7200 और 000, यानी ये हो गया 2683 वर्ग फीट। और फर्स्ट पार्ट का हम कितना निकाले थे 5531, ये हो गया सेकंड का। फर्स्ट पार्ट का निकाले थे 5531 वर्ग फीट। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 2683 प्लस 5531 बराबर 8200। 3 1 4 8 3 11 6 5 11 1 12 5 2 8 7 1। देखिए 8214 वर्ग फीट इसका कुल क्षेत्रफल हुआ। ये आपको एक तरीका से हो गया, और इसी को देखिए हम दूसरे तरीका में कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए जब ये शहर ज़मीन पे है तब आप नापी इस तरह से कर लिए, लेकिन जब यही नक्शा पे जो नापी कीजिएगा तो कर्ल लाइन में जब दूरी लगाते हैं, गुनिया लगाते हैं, तो 5 कड़ी का हमेशा अंतर जैसा लगता रहता है। आप उसी को देखिएगा 140 तो भी सही है, 145 देखिएगा तो भी सही है। तो इसका दूसरा तरीका देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है जो जितना हुआ है उतना ही ये भी रकबा हुआ, क्योंकि है ये हम ऑन बोर्ड लिए हैं, ये भी दूरी हम अंदाज से ही लिखे थे। अब इसमें जो त्रिभुज काट के बनाएंगे उसका भी दूरी हम अंदाज से ही लिखेंगे, लेकिन तब ये रकबा ऐसा ज़रूरी नहीं है जो दोनों एक जैसा हो जाएगा। दोनों तरीका एकदम परफेक्ट है, लेकिन फ़र्क इतना ही है, जैसे मान लीजिए शहर ज़मीन के बाद अगर आप लोग नक्शा पे जो इस तरह का प्लॉट को नापी कीजिएगा तो उसमें क्या होता है, कर्ल लाइन पे आप लोग देखिएगा जो जैसे गुनिया लगाते हैं तो 5 कड़ी हमेशा इधर देखे तो भी और उधर देखे तो भी, कभी लगेगा जो 140 हुआ है तो कभी लगेगा 150 हुआ है। तो इस तरह से अगर नक्शा पे जो आप लोग कभी भी इस तरह का प्लॉट का नापी कीजिए तो सिंपल सा बात है, सीधा सीधी, जो इसको हम क्या करेंगे 3 पार्ट में इस तरह से रकबा उठा लेंगे। एक यहाँ से इस तरह से हम एक त्रिभुज ये काट लिए, और आपको एक त्रिभुज ये काट लिए। ठीक, 2 त्रिभुज हम काट लिए। ये तरीका आपको बहुत परफेक्ट और बहुत कारगर होगा। हालांकि पहले वाला भी तरीका जितना है उतना ही है। अब इस तरह से मान लीजिए हम समकोण पे त्रिभुज काट लिए। अब ये मान लीजिए 90 है तो इसको ये भी 90 फीट ही होना चाहिए। वैसे आप लोग देख लीजिएगा जो कितना हो रहा है, इसको 20 फीट, सॉरी इसको 20 नहीं, इसको जब कीजिएगा आप लोग तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा। मान लीजिए इसको नापे तो 40 फीट हुआ, तब ये हो जाएगा 20 फीट। ठीक, ये हम एक अंदाज से लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो ये
प्लॉट पे जितना इतना इतना ही करके होगा। आप लोग देख लीजिएगा, दो समकोण, एक पूरब से और एक पश्चिम से काट के, और बीच का दूरी यहाँ पे जितना होगा नाप के ले लीजिएगा। 90 दूरी हम लिए हैं ताकि ये बराबर हो। अब मान लीजिए इसको और इसको दोनों को नापे तो ये हो गया हमारा 75 फीट, और ये मान लीजिए हो गया 65 फीट। ठीक है, ये हम अभी आपको अंदाज से लिए हैं। आप लोग जब नापी कीजिएगा तो जितना दूरी होगा एग्जैक्ट उतना ही लीजिएगा। अब देखिए पार्ट बन गया 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब तीनों पार्ट का आप आसानी से रकबा उठा सकते हैं। नक्शा पे लंब दीजिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, गुनिया लगाने में भी आसानी होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का हम रकबा ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिखने में लग रहा है समकोण त्रिभुज जैसा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। ठीक, तो 1/2 गुने इसका लंब कौन हो जाएगा, लंब ये वाला है, ये वाला, तो ये हो गया 65, चूँकि आधार जिस पे करा है तो ये वाला हो गया 20। ठीक, अब काट दीजिए 10 दाएँ के 20, ये हो गया 650 वर्ग फीट। ठीक, पहला पार्ट निकल गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, इसका हम आपको शुरू में ही बताए हैं, जो ऊपर वाला भाग उत्तर और नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। तो उत्तर और दक्षिण को एक तरफ लिख लीजिए। उत्तर हुआ 90 फीट और दक्षिण भी हुआ 90 फीट, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 180 फीट। अब इसको आधा कर लीजिए, फिर हो गया 90 फीट। इसको अंक में लाइएगा तो 90 ही होगा। क्या किए, पूरब और पश्चिम को हम एक तरफ लेके आमने सामने वाले मेर को, उसके बाद दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 180, फिर इसको आधा किए तो हुआ 90, और 90 इंच को अंक में लाइएगा तो 90 ही होगा। अब देखिए पूरब, अब दूसरा पार्ट ये है, तो पूरब ये 65 हो गया, तो यहाँ पे 65 फीट, और पश्चिम हो गया आपका 75 फीट। ठीक है, ये 75, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ। तो अब इसको जोड़ दीजिए तो 0, 5, 5, 10, 7, 6, 13, 1, 14, 140 फीट। इसको आधा कीजिएगा तो 70 फीट हुआ, इसको अंक में लाइए तो 70 होगा। अब 90 और 70 को गुना कर दीजिए, तो 90 गुने 70 बराबर हो गया 6300 वर्ग फीट। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा पार्ट जो इसका है, ये भी एक समकोणी है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अभी 1/2 गुने लंब गुने आधार लिए हैं, तो 1/2 गुने इसका लंब हो गया ये वाला, ये तो लंब हो गया 75 गुने आधार हो गया 40 फीट, यहाँ से यहाँ तक ये आधार। अब इसको काट दीजिए तो 2, अब 75 को और 2 को गुना कीजिएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 गुना 40, 75, और 20 को गुना कीजिएगा तो 1500 होगा। 75 गुने 20 बराबर 1500 वर्ग फीट। अब तीनों पार्ट में हम तीनों का रकबा निकाल लिए, तो अब यहाँ पे कुल रकबा बराबर हम लिख सकते हैं, कुल रकबा बराबर फर्स्ट पार्ट कितना हुआ 650 वर्ग फीट। ठीक, सेकंड पार्ट कितना हो गया आपको 6300 वर्ग फीट, 6300 वर्ग फीट, और तीसरा हो गया 1500 वर्ग फीट। इसको जोड़ दीजिए तो वर्ग फीट का वर्ग फीट ही होगा, और 600 पे इसको जोड़ दीजिए कितना हो रहा है 650 प्लस 6300 प्लस 1500 बराबर 8450 वर्ग फीट। अब कुल रकबा हो गया इसका 8450 वर्ग फीट। इसको हमको कट्ठा दूर में निकालना है, तो 6.5 हाथ के लगी से 95 वर्ग फीट बराबर 1 दूर होता है, तो इसमें हम 95 से भाग दे देंगे तो 88.94 धूर, मतलब यानी ये 89 धूर हो गया। इसको कट्ठा धूर में तोड़िएगा तो ये 4 कट्ठा 9 धूर ज़मीन हुआ। तो दोस्तों इस तरह से दोनों तरीक़ा से ज़मीन का रकबा निकाला जाता है। आप लोग के मन में ये भी क्वेश्चन होगा जो भाई दोनों प्लॉट का रकबा दोनों तरीक़ा में सेम क्यों नहीं, अलग अलग क्यों हो गया। तो देखिए ये दूरी भी हम एक अंदाज से लिए, ये दूरी भी हम एक अंदाज से लिए, विकर्ण भी मारे थे तो हम अंदाज से लिए थे, लेकिन आप लोग प्लॉट पे जाके नाप के एग्जैक्ट करके देखिएगा तो रकबा
एक ही जैसा होगा। ये दोनों तरीका है, आप लोग तरीका सीख गए होंगे तो इस तरीका से आप लोग आसानी से रकबा निकाल सकते हैं। फ़र्क क्या हो जाता है, जो विकर्ण लाइन पे जब नक्शा पे जो गुनिया लगाइएगा तो ये 5 कड़ी का अंतर हमेशा चलता रहता है, क्योंकि कर्व लाइन पे आप लोग गुनिया लगाते होंगे तो देखते होंगे 5 कड़ी प्लस भी चला जाता है। तो शहर ज़मीन पे आप दोनों तरीका से रकबा उठा सकते हैं, लेकिन नक्शा पे जब रकबा इस तरह का प्लॉट का उठाइएगा तो कोशिश कीजिएगा जो हम इसी तरह से लंब काट के त्रिभुज बना के रकबा निकालें, तो आपका रकबा एग्जैक्ट होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों जो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।